टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। फाइनली हमने देखा कि आज बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा बवंडर देखने को मिला। मतलब किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2200-2300 पॉइंट्स जो है आज नीचे की तरफ जाकर के क्लोज होगी। ऐसा तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैंने क्या, देखिए मार्केट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है और कोई भी नहीं बता सकता कि कल को मार्केट कहाँ पर जाने वाली है, ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। पर देखिए यहाँ पर जो है रशिया और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, ये सारा जो है, देखिए यहाँ पर हम कोई टेक्निकल एनालिसिस को हम यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर अपने को फॉलो करना होता है न्यूज़ बेस्ड। ये टोटली आज एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट थी, जो कि मॉर्निंग टाइम में ही अपने को यहाँ पर दिख गया था कि 700-800 पॉइंट जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने कुछ टाइम में अपने को संभालने की कोशिश की है, मे बी जो है उसने एक रेंज बनाने की कोशिश की, ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ही इतना ज़बरदस्त था। देखिए होता क्या है ना, यहाँ पर जब भी कभी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में चलती है तो लोग पैनिक होकर के जो है अपना माल बेचने लग जाते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट वाले हैं, चाहे वो एफआईआई डीआईआई। देखिए एफआईआई तो स्पेशल खास तौर पर जो है आज जो इन्वॉल्व थे जो है मार्केट को नीचे लेकर के जाने में, तो एफआईआई का आज बहुत बड़ा योगदान था। डीआईआई ने इवन जो है कम सेलिंग की, बट एफआईआई ने बहुत ज़्यादा आज यहाँ पर सेलिंग की है। तो उसके बाद देखिए जब कभी भी नेगेटिव न्यूज़ होती है ना, तो उसको क्या है, पर्सन कोई भी एक ट्रेडर है उसको एज ए बहुत ज़्यादा उसको पैनिक रूप में लेता है और मतलब उसको लगता है कि जैसे अब पता नहीं अब क्या होने वाला है। मतलब देखिए हम एक जनरल ट्रेडर की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल ट्रेडर की बात कर रहे हैं, तो ऐसा पैनिक माहौल नहीं बनाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये मार्केट अगर देखिए अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है, मान लीजिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ऐसा कुछ है, उसमें इन्वेस्ट करके रखा है और वो समझ लीजिए कि 10,000 से आज समझ लीजिए वो 8,000 पे आ गया, या फिर वो समझ लीजिए 8,500 पे आ गया, वो 10% कहीं गिर गया, 15% गिर गया, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ना, उसको बाउंस बैक होने में भी टाइम नहीं लगेगा। आपने देखा था जैसे कि हमने कोरोना के टाइम में देखा था कि मार्केट कहाँ से कहाँ चले गए थे, किसी ने सोचा नहीं होगा। बट देखिए मार्केट ने जब बाउंस बैक किया तो अपने प्रीवियस जो है हाईओ को भी ब्रेक किया, जितने उनके हाई थे, लाइफ टाइम हाई थे, सबको ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। सो पैनिक मत होइए, इंट्राडे में इसका बेनिफिट उठाइए। मार्केट सेल की तरफ है तो मार्केट को जो है मार्केट का बेनिफिट उठाइए, मार्केट को सेल करिए। हमेशा जो है रेजिस्टेंस एरिया ढूंढिए। इस वीक में कल के लिए मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको जो है हर टाइम रेजिस्टेंस एरिया देखना है कि मार्केट जो है अभी रेजिस्टेंस कब आने वाला है, और उस रेजिस्टेंस पर सिग्नल मिलते ही आपको मार्केट को सेल करना है। देखिए कोरोना के टाइम में भी हम लोगों ने ऐसे बहुत अच्छे पैसे बनाए थे, कुछ नहीं करते थे, मॉर्निंग टाइम में उठ करके मार्केट को सेल मार देते थे, ऐसे कहीं पर भी सेल नहीं मार देते थे। मतलब मार्केट को एक रेजिस्टेंस लेवल पर आने देते थे और उसके बाद वहां पे ऑर्डर लगाए थे और बहुत अच्छे पैसे बनाए। सो मतलब यहाँ पर मे भी देखिए 2-4-5 दिन इस मार्केट में कुछ इस तरह का चल सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए अब भी मैं यहाँ पर कुछ लेवल भी नहीं आपको बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में जो है न्यूज़ की कोई वो नहीं होती है, न्यूज़ को हम कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करेगा नहीं करेगा, किसी सपोर्ट को फॉलो करेगा। अब देखिए इवन निफ्टी में 17,400 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था और निफ्टी ने जो है उसको भी आज जो है उसको ले डूबी, ठीक है ना। तो नेगेटिव जो न्यूज़ होता है वो किसी सपोर्ट को, किसी रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करता है। तो वहां पर कभी भी एक चीज़ मैं और आपको समझा दूं, जैसे कि समझ लीजिए आपने किसी लेवल पर बाय करके रखा हुआ है, ये चीज़ बहुत जरूरी है आपको समझानी। अगर आपने समझ लिया यहाँ पर सेल करके रखा हुआ है और मार्केट नीचे की तरफ आ गई, यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं यार यहाँ तो पीछे सपोर्ट है, सो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी और यहाँ से मार्केट आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बट मार्केट क्या है, यहाँ से नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट ने सिग्नल दिया बट इसके हाई को क्रॉस नहीं किया। तो जब तक सिग्नल ना मिले ना तब तक एग्जिट होने की जरूरत नहीं है पैनिक मार्केट में। और जिस अगर आप ट्रेंड को आपने कैच किया हुआ है और ट्रेंड साइड में है तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तो फाइनली यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर फाइनली जो है किया क्या है। मॉर्निंग टाइम में पहली कैंडल 15 मिनट में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 50% यह सेलिंग प्रेशर था पहली कैंडल में, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगली कैंडल ने इसको ऑलमोस्ट ले कर दिया। अब यहाँ पर इस एरिया में आकर के मार्केट ने अपने टाइम को काफ़ी टाइम तक यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश की। यहाँ पर एक रेंज बनाया और फाइनली जो है इस रेंज के ऊपर मार्केट निकल नहीं पाई। ये इसका जो हाई लगा यहाँ पर फाइनली 36,315 का, ये हमारी शूटिंग स्टार कैंडल का हाई लगा और फाइनली यहाँ पर ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन को फॉलो करिए। प्राइस एक्शन देखिए कंटिन्यू लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। मार्केट ने कभी भी अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया और कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ चले गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने भी काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड बनाए। मॉर्निंग टाइम में तो एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ, इवन छोटा भी नहीं बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए मैं क्या है कि मैं क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ। बट यहाँ पर ऐसी मार्केट में तो मुझे क्या है, मतलब क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करना है। ये मुझे आज पता लगा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर मेरे को जो है ऑलमोस्ट 70 to 75 पॉइंट्स का एक ही ट्रेड में
लॉस हुआ, जो कि मैं कह सकता हूँ वो बहुत बड़ी क्वांटिटी वो भी थी, मतलब मेरे लिए नॉर्मल थी बट क्वांटिटी काफ़ी बड़ी थी। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट एक ट्रेड में ही मेरा ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए एक ही ट्रेड में लॉस हो गया था। बट फाइनली नेक्स्ट ट्रेड में मैंने बहुत ईजिली कवर कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे को वहाँ पर सेटअप मिल गया था, और सेटअप ट्रेडिंग जहाँ पर मुझे मिलती मैं छोड़ता नहीं हूँ। अब यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट मैंने आज टोटल 12 से 13 ट्रेड किए हैं। 12 से 13 ट्रेड में एक जो है मेरा स्टॉप लॉस है और एक मेरा ब्रेक इवन है, और 11 ट्रेड, 11 ट्रेड में से मेरे 8 ट्रेड ऐसे हैं जिन्होंने सेंचुरी हिट की। इवन जो मैंने लास्ट ट्रेड की लिया, लास्ट ट्रेड में मैंने ऑलमोस्ट 400 समथिंग पॉइंट्स बुक किए। जो रेस्ट क्वांटिटी है, जो मैं स्टार्टिंग क्वांटिटी में नहीं इस तरह करता हूँ, जो मेरे पास बात की क्वांटिटी बच जाती है 20% या 30%, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग की क्वांटिटी तो मैं 1:4 1:5 के आसपास पहले मैं प्रॉफिट लॉक करने की कोशिश करता हूँ। सो आपको भी यही करना है, जब भी आपको प्रॉफिट दिखे पहले प्रॉफिट को लॉक करिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट ये वाला एरिया। हम कह सकते हैं मार्केट अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट तो बिल्कुल सपोर्ट के पास नहीं है, बट यहाँ पर जो है हमारे पास 34,700 का लेवल जो है ये एज ए सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। 34,700 को अगर लेवल मार्केट ब्रेक करती है तो हमारे पास अगला जो लेवल होगा वो ऑलमोस्ट 34,000 से लेकर के 34,200। मतलब क्या है, अब देखिए अब 34 इस एरिया में अब सपोर्ट बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा, इस तरफ आइए जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर जब हम प्राइस ऊपर की तरफ गया था तो यहाँ पर देखिए कोई रेड कैंडल नहीं बनी है, मतलब यहाँ पर कोई स्विंग नहीं बना है। सो मार्केट जब यहाँ नीचे की तरफ गिरी है तो इस एरिया में कहीं सपोर्ट था ही नहीं, यहाँ पर कहीं सपोर्ट नहीं था। एक ये भी रीजन हो सकता है कि मार्केट जो है कंटिन्यू आज नीचे की तरफ गिरती चली गई, मार्केट ने कहीं जो है मतलब रुकने की कोशिश नहीं की, या फिर मतलब वहां से बाउंस बैक करने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ गए थे तो यहाँ पर भी हमने बिना कोई स्विंग बनाए हुए ऊपर की तरफ गए थे, यहाँ कोई स्विंग नहीं था। सो यहाँ पर अपने को कोई सपोर्ट एरिया नहीं मिला। अब ये क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास कल के लिए हमारे पास यहाँ पर 34,700 भी सपोर्ट है, 34,700 के बाद हमारा 34,200 भी सपोर्ट है, 34,000 भी सपोर्ट है। तो कल क्या है, कल थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है मार्केट में, बट यहाँ पर अपने को देखना है मार्केट किस तरह से ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, वो हम कल देखेंगे। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर समझ लेते हैं कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान वैसे किस तरह का होना चाहिए। बाकी देखिए मार्केट नेगेटिव है तो मैं आपको यही कहूंगा कि मार्केट को जब भी आपको रेजिस्टेंस एरिया पर मिले तभी आप सेल मारिए। ऐसा नहीं है कहीं पर मार्केट सपोर्ट एरिया में है और मार्केट को आप सेल मार रहे हैं। देखिए होगा क्या, मार्केट आना तो नीचे ही है, मार्केट ने आना तो नीचे ही है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि अभी नेगेटिव न्यूज़ अभी जो है डाइजेस्ट नहीं हुई है। तो मार्केट ने आना नीचे ही है। तो ऐसा है कब नीचे आएगी, जब मान लीजिए आपने यहाँ पर कहीं इस कैंडल में एंट्री ले ली, बट वहां पर 2 कैंडलें बनेंगी और वो 2 कैंडल आपके स्टॉप लॉस के लिए बहुत ज़्यादा होगी। सो ऐसे जगह पर एंट्री लीजिए कि मार्केट जो है बस आपके एंट्री लेते ही आपकी डायरेक्शन में रिवर्स हो जाए। जैसे ये हमारी शूटिंग स्टार कैंडल मिली। अब शूटिंग स्टार कैंडल क्या है, ये हमारा ऑलमोस्ट एक रेंज है, या तो शूटिंग स्टार कैंडल के लो ब्रेक होने पर लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और यहाँ पर इजिली आप अपने ट्रेड को राइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए अब हमारा क्या है, अब हमारे पास ये वाला एरिया हमारे पास एक लास्ट सपोर्ट बना हुआ है। यही सपोर्ट एरिया हमने जो है ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे के आसपास हमने ब्रेक किया है। अब अगर मार्केट अगेन अपने को इस लेवल पर मिलती है तो अपने को यहाँ पर क्लियर कट सेलिंग के लिए जाना है। मार्केट में भी अगर देखिए मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलती है तो ये जो एरिया है हमारा 35,750, ध्यान से सुन लीजिएगा, 35,750, 35,750 एरिया के पास आने के बाद अपने को यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। सो यहाँ पर हम एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे सिनेरियो में देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं दूसरा सिनेरियो आपको बता देता हूँ कि दूसरा हमको सेलिंग का ट्रेड कब मिल सकता है, किस सिचुएशन में मिल सकता है। तो मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो मीन्स मतलब इसी जो आज का लो लगा हुआ है 35,000 के लमसम का, तो यहाँ पर 35,000 के ऊपर ही कहीं ओपन हो और ओपन होने के कुछ टाइम तक यहाँ पर सस्टेन करे। कुछ टाइम तक सस्टेन करने के बाद फाइनली एक कैंडल आकर के नीचे की तरफ ऐसे क्लोज कर दे, और जब नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक कर रही होगी तो हम इसके नीचे हम ट्रेड लेंगे जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया होगा। मतलब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमको एक सेलिंग का चांस मिल सकता है, या मार्केट अगर कहीं गैप अप ओपन हो जाए, इस एरिया में कहीं गैप अप ओपन हो जाए और जाकर के ये वाला एरिया टेस्ट करे 35,750 का, तो हमको एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। देखिए अभी ये रेजिस्टेंस एरिया क्यों है, ये रेजिस्टेंस एरिया इसलिए है क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाया था। अब ये सपोर्ट क्या है, ये हमारा यहाँ रेजिस्टेंस बन जाएगा। ध्यान रखिए कभी भी जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बनता है ब्रेकआउट के बाद, मतलब ब्रेकआउट होना जरूरी है, ब्रेकआउट के बाद ही सिनेरियो चेंज होता है। तो अब ये सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, हमको यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। दूसरा हमको जब मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करे, उस कैंडल के नीचे जब दूसरी कैंडल
ब्रेक डाउन कैंडल को ब्रेक कर रही होगी तो उस कैंडल में, मतलब ये वाला एरिया जब ब्रेक होगा तब अपने को ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ पर दो यहाँ पर लेवल अभी दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर कट। तीसरा मैं एक और बता देता हूँ, अगर मार्केट में भी जाकर के कहीं गैप अप ओपन ही इस एरिया में हो गई, इस एरिया में गैप अप ओपन हो गई ऑलमोस्ट समझ लीजिए 36,080 के आसपास, तो ये भी एरिया हमारा सेलिंग का है। यहाँ पर भी अगर आपको ट्रेड मिलता है, मे बी मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो और यहाँ पर इस तरीके से चले जाए और फाइनली जब आकर के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, तो यहाँ से भी अपने को एक सेलिंग ट्रेड मिल सकता है। तो ये 3 लेवल है हमारे कल के लिए। देखिए ये मेरे पर्सनल प्लान है और मैं कल तीनों लेवल को मैं यहाँ पर रिस्पेक्ट करने वाला हूँ। तीनों में से कहीं पर भी मेरे को अगर ट्रेड मिलेगा तो मैं बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड करूंगा। 36,080 के आसपास ये वाला एरिया हमारा, 36,180 के आसपास, दूसरा हमारा 35,750 के आसपास, और तीसरा जब मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी तब। तो ये मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रेडिंग प्लान अच्छा लगा होगा। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसको देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने देखिए फाइनली ऑलमोस्ट आज सारे ही जो स्टॉक हैं वो तो सारे ही गैप डाउन ओपन हुए हैं, बट यहाँ पर जो HDFC बैंक है, अब देखिए ये जो बैंक है ना, जो कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट के साथ बैंक निफ्टी चलती है। अब यहाँ पर कॉम्पोनेंट हमको बता देंगे कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अभी हम HDFC बैंक को देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम HDFC बैंक को देख रहे हैं। तो HDFC बैंक कहाँ पर अभी क्लोजिंग आई है, अपने सपोर्ट के आसपास। अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉटम बन चुका है। अब मे बी यहाँ पर देखिए इतनी जल्दी ब्रेक नहीं हो जाएगा, मे बी 1-2 दिन यहाँ पर सस्टेन करे, तो अगर नीचे की तरफ जाना होगा तो हो जाएगा, बट यहाँ पर एक डोजी कैंडल बननी चाहिए कल। तो यहाँ पर हमारा जो HDFC बैंक है वो सपोर्ट एरिया पर है। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक को भी देख लेते हैं। ICICI बैंक भी ऑलमोस्ट देखिए सपोर्ट एरिया पर आया है। यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट एरिया था, बाउंस बैक हुआ था, अगेन मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया था 700 के आसपास, अगेन बाउंस बैक, और अगेन हम यहाँ पर इसी एरिया पे हैं। मतलब अब ध्यान देखिए HDFC बैंक भी सपोर्ट एरिया पर क्लोजिंग आई है और ICICI बैंक की भी सपोर्ट एरिया पर क्लोजिंग आई है। अगला स्टॉक देख लेते हैं हम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर देख लीजिए ऑलमोस्ट ये हमारा जो रेंज, अभी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी बता रहा, सेम चीज़ यहाँ पर आ गई। ये जो रेंज था, तो रेंज का ये क्या था, ये रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट पहली बार इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। मतलब अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो HDFC बैंक भी सपोर्ट पर है, ICICI बैंक भी सपोर्ट पर है और SBI भी सपोर्ट पर है। अगला देख लेते हैं कोटक बैंक। कोटक बैंक बिल्कुल बीच में है, ना तो ये ऊपर है ना तो नीचे की तरफ है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला स्टॉक हमारा एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक भी हम देख लेते हैं, मे बी यहाँ पर हमको कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल जाए। तो ये हमारे पास, हमने एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ये देखिए यहाँ से फर्स्ट हमने टेस्ट किया, सेकंड टेस्ट यहाँ किया और थर्ड टेस्टिंग यहाँ। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक भी हमको ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर मिल गया। मतलब एक्सिस बैंक भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर काम कर रहा है। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर जो भी जितने भी बैंक हैं अगर वो आज का लो ब्रेक करते हैं तो कल हमको एक और अच्छी मूव मिल सकती है। तो वो मूव मिस नहीं करना है। अगर आप इन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, अगर आज का लो ब्रेक होगा तो कल में भी अपने को 2 से 3% की मूव तो अपने को क्लियर कट मिल जाएगी। बट हम ये चीज़ देख रहे हैं, कंपोनेंट को मिला रहे हैं, हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर ये सारे कंपोनेंट अपने सपोर्ट एरिया पर हैं तो कल बैंक निफ्टी को अपना लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, बैंक निफ्टी वहाँ से बाउंस बैक हो सकती है, चाहे वो 2 दिनों के लिए ऊपर जाए, 3 दिनों के लिए ऊपर जाए और फाइनली आकर के ब्रेक डाउन करे। अब इसका देख लेते हैं हम इंडसइंड बैंक को। तो इंडसइंड बैंक भी ऑलमोस्ट यहाँ पर देख लीजिए, एक हम इसको मेजर सपोर्ट तो नहीं कह सकते, बट ये सब सपोर्ट है, सब सपोर्ट इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर स्विंग बनाया था। ये हायर हाई है, ये हायर लो है। देखिए मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ, ये हमारा हायर हाई था, ये हायर लो था और ये हायर हाई। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या लिया था, सपोर्ट लिया था। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ये वाली बड़ी मूव आई थी। तो अगेन मार्केट आकर के अब इसी एरिया पर है। अब मे बी यहाँ पर ये क्या है, डबल बॉटम की तरह काम कर सकती है मार्केट, और मे बी प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए। तो अब यहाँ पर कल नजर बना के रखिएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर HDFC बैंक, ICICI बैंक को, अपना SBI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, इन 6 बैंक में से 5 बैंक ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट एरिया के आसपास हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कल अपने को एक ग्रीन कैंडल दिखा दे। तो चलिए देखते हैं कल क्या होता है। बाकी जो है, मतलब अगर कल का लो ब्रेक, आज का लो अगर ब्रेक होता है तो वहां से अपने को कुछ अच्छी मूव मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं तो अगर आज का लो ब्रेक होगा तो अपने को इजीली 400 से 500 पॉइंट्स का मूव अपने को देखने को मिल जाएगा। नजर बना के रखिएगा। बाकी मैं चीज़ें सारी मैं टेलीग्राम में अपडेट करते रहूँगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
वहाँ पर मैं अपने सारे ट्रेड शेयर करता हूँ। मोस्टली सारे ट्रेड मैं 50 टू 60% ट्रेड तो अपने शेयर कर ही देता हूँ। देखिए सारे ट्रेड नहीं शेयर कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरे को देखिए ऑप्शन बायर हूँ और बहुत जल्दी मेरे को मूव कैच करनी होती है, मेरे को ट्रेड भी लेने होते हैं, करना होता है। तो जहाँ पर मुझे टाइम मिलता है वहाँ मैं कर देता हूँ, और जहाँ मेरे को लगता है कि नहीं यहाँ पर अब मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मेरा ट्रेड छूट जाएगा, तो मैं वहाँ नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से देखिए जो ट्रेड में शेयर करता हूँ उन चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैंने एंट्री क्यों ली, उस लेवल पर ही मैंने एंट्री क्यों ली, वो प्राइस कहाँ पर है, वो प्राइस को जाकर के चार्ट में देखिए कि वो प्राइस जो है मैंने उसी प्राइस पर एंट्री क्यों ली, उसके आगे पीछे क्यों नहीं ली। तो बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। चलिए, अगर बाकी अगर आपने हमारे टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब चैनल नहीं अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।